दोस्तों कहीं आपका पूरा एक साल ना बर्बाद हो जाए, इस वजह से आप सभी के भले के लिए एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। और अगर इसको ध्यान से सुन लोगे तो आपके साथ में ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों क्या हुआ था कि आर ओ 2021 का जब पेपर हुआ था, तो 2021 वाले पेपर में मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो कि पढ़ने में टॉपर थे। मुझे पहले से लग रहा था कि इन बच्चों का एग्ज़ाम इस बार निकल जाएगा। लेकिन गलती क्या हो गई, समझना अपनी बात को, कि गलती दोस्तों ये हो गई कि उन बच्चों ने जीएस तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, लेकिन करंट अफेयर्स के जो 35 क्वेश्चन आए थे वो उनका सबसे वीक पार्ट था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जीएस बहुत अच्छा कर लेते हैं तो भी आपका गेम खराब कर देगा ये करंट अफेयर्स। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कर लेना, विश्वास मानना। 35 के 35 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे वो आपको बिल्कुल 35 के 35 एग्ज़ाम में छपे हुए मिलने वाले हैं। देखो मैं आपको पिछले साल का पेपर में अपने मोबाइल में देख रहा हूँ और आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये देखो पिछले साल 2021 में जो पेपर हुआ था वो मैं अपने मोबाइल में ओपन किया हूँ। देखो आरओ का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर्स फैक्चुअल पूछा जाता है। कभी भी यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आता है। यूपीएससी टाइप का करंट अफेयर्स यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से वो समझो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर एक घटना चक्र का एक बुक आता है, घटना चक्र का करंट अफेयर्स का एक बुक आता है, लेकिन घटना चक्र का करंट अफेयर्स का बुक अच्छा है नो डाउट, लेकिन वो 35 के 35 क्वेश्चन नहीं सही करा सकता, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट होता है। उससे आपको 5-10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन आपको 35 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिल पाएंगे। दूसरी एक बुक आती है, आप सभी लोग उसको फॉलो करते होंगे, दृष्टि पब्लिकेशन की ई दृष्टि बुक आती है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे ई दृष्टि वाली बुक को फॉलो करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ई दृष्टि वाली बुक में बहुत सारा कंटेंट एक्स्ट्रा दे रखा है, क्योंकि वो आरओ के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई गई है, वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। और यहाँ पर आरओ में कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर तो सिंपल फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको कोई फैक्चुअल सोर्स मिल जाए तो वहाँ से आपको पढ़ना है। अब देखो पिछले साल का मैं पेपर देख रहा हूँ, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। देखो इसमें करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, और ये पिछले 5 साल के जो अभी देखो फरवरी में यूपी पीसीएस जे का पेपर हुआ था, ये यूपी पीसीएस जे, ये देखिए मैंने डेट भी डाल रखी है, यूपी पीसीएस जे 12 फरवरी 2023 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हाँ इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ, इसको भी मैं देख चुका हूँ। इसमें भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखो एक क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कि स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन क्या है। रिसेंट में एक अवार्ड दिया गया है वो पूछा गया है। इसके अलावा देखो रिसेंट में एक वो कहते हैं स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है ये पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो हाल ही में एक स्टेट है वहाँ पर एक नया जिला बना है, ये पूछा गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कोई भी ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस वजह से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमने दोस्तों, आप विश्वास माने चाहे ना माने, आप इसको एक बार देख लेना जाके, हमने विद पिछले साल के पेपर में 35 के 35 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स की फंसा दिए थे। जिसको विश्वास नहीं होता है, सीधी सी बात है, पहली बार कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रूफ वाले वीडियो का लिंक पड़ा है जिसमें 35 के 35 क्वेश्चन हमने अपने नोट्स से मैच कराए हैं। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, मैं आप सभी के भले के लिए बोल रहा हूँ। एक बार वहाँ पर जाकर देखो, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जो करंट अफेयर्स है उसको एक बार देखो। हमारा जो करंट अफेयर्स है वो वहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ है कि पढ़ने का तरीका आपको ये रखना है कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ना तो ई दृष्टि पढ़ना है, ना तो घटना चक्र पढ़ना है। हमने एक ऐसा कंपाइलेशन तैयार किया है, अलग अलग सोर्सेज से निकालकर करंट अफेयर्स का एक ऐसा कंटेंट बनाया है जिसको पढ़कर आप करंट अफेयर्स में 35 के 35 क्वेश्चन सही करके आओगे। अब इसमें तरीका क्या है कि हमने अपने पूरे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज बनाया है। तो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, आपको 6 टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं। पहले तो आरओ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा पूछा जाता है आपका अवार्ड्स वाला सेक्शन, तीसरा गवर्नमेंट स्कीम, चौथा रैंक और इंडेक्स, पांचवा इंपॉर्टेंट डेज, छठा अपॉइंटमेंट। ये 6 टॉपिक में जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो करंट अफेयर्स हमने बना रखा है उसमें से ये 6 टॉपिक पहले पढ़ो, बचे हुए टॉपिक छोड़ना नहीं है।
लेकिन उसको बाद में रिवीजन जरूर करना है, बाद में पढ़ना है। लेकिन ये जो 6 टॉपिक हैं ये आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। कितने मंथ पुराना करंट अफेयर्स आपको पढ़कर जाना है? आपको कम से कम 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स पढ़कर जाना ही पड़ेगा, उसी से ही आपका भला हो पाएगा। कम से कम 6 महीना अगर पढ़ सकते हो तो 8 से 9 महीने पुराना करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और मन में सवाल आता है कि सर करंट अफेयर्स के अलावा जो जीके वाला सेक्शन है आपका सर नोट्स कहाँ से मिलेगा? देखिए, अगर आप हमारा करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। उसमें जाने के बाद में हमारा पूरा बैच 3,000 रुपये का है, जिसमें कि 100 दिन में आपको पूरी तैयारी करा दी जाएगी। और अगर आप पूरा बैच नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ करंट अफेयर्स लेना चाहते हो, तो 500 रुपये का करंट अफेयर्स का हमारा बैच है, जिसको परचेज़ करके आप करंट अफेयर्स में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, गारंटीड है। अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।